फूरियर सीरीज में इस्तेमाल होने वाले इम्पोर्टेंट रिलेशन की इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लास्ट रिलेशन के बारे में, चूंकि है हमारा इम्पोर्टेंट रिलेशन नंबर 6। तो ये रिलेशन क्या है? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एम एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई। कौन से केस में यह आंसर पाई बनता है? तो केस है आपका m इज इक्वल्स टू n। तो अभी तक हमने 5 अलग अलग रिलेशंस को देखा है, जिन रिलेशन में 3 अलग अलग रिलेशन डिपेंडेंट थे एक टाइप के केस के ऊपर। जो केस कौन सा था? m डज नॉट इक्वल टू n। और ये आखिर के 3 रिलेशन कौन से केस के ऊपर डिपेंडेंट है? वो है डिपेंडेंट m इज इक्वल्स टू n के बेसिस के ऊपर। तो अभी हम यहाँ पे 6th रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे 5 अलग अलग रिलेशंस को नहीं देखा है तो आप यहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट में उन 5 रिलेशंस को देख सकते हैं। क्योंकि जब आप फूरियर सीरीज को इस्तेमाल करते हैं या फिर फूरियर सीरीज को कोई भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको कुछ ऐसे रिलेशंस के सामने टेकल होना पड़ता है, जहाँ पे आपको अगर इन सभी कंडीशंस से पूरा का पूरा वाकिफ हुआ होगा तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उन सभी रिलेशंस का आंसर वहाँ पे प्रॉपरली लिख सकते हैं। वरना आपको वहाँ पे पूरी की पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये जो हमारा 6th रिलेशन है, इस 6th रिलेशन का आंसर या फिर इसका ये जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है वो किस तरह से दिया जा सकता है। 6th रिलेशन कौन सा है? रिलेशन है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एम एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई। तो इस इक्वेशन में हम ये देख सकते हैं कि 2 साइन सीरीज है। अभी इस साइन सीरीज में एक साइन सीरीज के साथ जो एंगल है वो कौन सा है? एम एक्स है। और दूसरी साइन सीरीज के साथ जो एंगल है वो कौन सा है? एन एक्स है। लेकिन हमारे पास कंडीशन कौन सी है? कंडीशन में हमारे पास ये दिया गया है कि आपको यहाँ पे m और n दोनों को इक्वली कंसीडर करना है। तो इसके कारण क्या होगा? जहाँ पे भी आपको इस इक्वेशन में m नजर आता है वहाँ पे आप m के रिप्लेसमेंट में n को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसी कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए ये देखते हैं कि इस रिलेशन में कौन सा मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इस साइन सीरीज के साथ क्या था? mx था, जो कि हमने यहाँ पे साइन ऑफ nx लिख दिया क्योंकि m के रिप्लेसमेंट में हम n को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है ये देखिए, साइन ऑफ nx इंटू साइन ऑफ nx, जो कि इस इक्वेशन में हमने हमारी इस कंडीशन को अप्लाई करने के वक्त क्या किया है? इसे मॉडिफाई किया है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे साइन nx और साइन nx दोनों टर्म क्या है? इक्वल है, जिसके कारण हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? साइन nx और साइन nx का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा? साइन स्क्वायर nx। तो ये है अब हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक इक्वेशन कि जिसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए इस इक्वेशन में आपके पास साइन स्क्वायर nx है, मतलब कि अब हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर की टर्म है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में कोई भी चेन रूल नहीं है, जिसके कारण हम यहाँ पे साइन स्क्वायर nx का इंटीग्रेशन आसानी से नहीं कर सकते हैं। या तो फिर हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल इस्तेमाल करता हूँ तो ये आपकी साइन सीरीज किसी भी नंबर तक ये डिफ्रेंशिएट भी होती रहेगी और इंटीग्रेट भी होती रहेगी। तो इसका जाहिर सा मतलब ये है कि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होने वाली है। तो इसके कारण ये आपका इंटीग्रेशन आगे चलता ही रहेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस पूरे के पूरे रिलेशन में कोई एक बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशन को इस्तेमाल करना चाहिए कि जिसके कारण मुझे ये इंटीग्रेशन करने में आसानी रहे। तो एक ऐसा ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशन है, वो कौन सा है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस ऑफ 2 टाइम थीटा अपॉन 2। तो इसमें क्या होता है? ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि सिंगल एंगल है, वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस रिलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारे लिए काम की बात ये है कि ये जो आपका स्क्वायर का टर्म था ना, वो यहाँ पे पावर 1 हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं है।
तो इसके कारण क्या होगा, इंटीग्रेशन करने में भी हमें आसानी रहेगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे इस इक्वेशन में थीटा के रिप्लेसमेंट में क्या है, थीटा के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे है n टाइम x। तो हम क्या करते हैं, इस एन एक्स को यहाँ पे थीटा के रिप्लेसमेंट में कंसीडर करते हैं और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, 1 माइनस कोस ऑफ 2 टाइम थीटा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस कोस ऑफ 2 टाइम थीटा के बजाय क्या आएगा यहाँ पे एन एक्स, और डिवीजन में ये यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे भी डिवीजन में ये यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमने यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन अप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर के 2 को हम यहाँ पे एज 1/2 कॉमन आउट ले लेते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस ऑफ 2 टाइम एन एक्स। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस कोस ऑफ 2 टाइम एन एक्स, इन दोनों टर्म को, ये जो आपका इंटीग्रेशन का टर्म है, इसे सेपरेटली प्रोवाइड करना है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 के साथ ये इंटीग्रेशन हो जाएगा और कोस ऑफ 2 टाइम एन एक्स, इसका भी यहाँ पे सेपरेटली इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हो गई दोनों के ऊपर सेपरेटली इंटीग्रेशन की प्रोविडेंस। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इस 1 इंटू डी एक्स और कोस ऑफ 2 टाइम एन एक्स इंटू डी एक्स, इन दोनों टर्म का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन कंसीडर करते हैं। तो देखिए 1 इंटू डी एक्स, इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, वो तो जाहिर है कि x होगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, x, और ये लिमिटेशन क्या रहेगी, माइनस पाई से लेकर पाई तक की। दूसरा रिलेशन क्या है, दूसरा रिलेशन है कोस ऑफ 2 टाइम एन एक्स। तो कोस ऑफ 2 टाइम एन एक्स मतलब कि कोसाइन सीरीज। तो कोसाइन सीरीज का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन सीरीज होता है, मतलब कि साइन ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए एंगल में है 2 टाइम एन इंटू एक्स, चूंकि ये आपका पूरा का पूरा एंगल है। लेकिन इस पूरे के पूरे एंगल में जो वेरिएबल टर्म है वो कौन सी है, वो सिर्फ और सिर्फ x है। लेकिन इस x के आगे ये जो 2 टाइम n है वो क्या है, वो तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो जैसे कि हम इंटीग्रेशन के प्रिंसिपल में जानते हैं कि अगर आपके वेरिएबल टर्म के आगे कोई एक कांस्टेंट टर्म, मतलब कि 2 टाइम n जैसी कोई एक टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई की गई है, तो ये टर्म आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के रिलेशन में कहाँ पे लिखी जाएगी, डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी। तो इसके कारण यहाँ पे क्या बनता है, देखिए ये यहाँ पे कोस ऑफ 2 टाइम एन एक्स, इस इक्वेशन में x के आगे ये जो 2 टाइम n है वो यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के डिनोमिनेटर में क्या लिखा गया है, 2 टाइम n, जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या बनता है, साइन ऑफ 2 टाइम n इंटू एक्स अपॉन 2 टाइम n। और ये आपकी जो पीरियोडिक लिमिट थी माइनस पाई से लेकर पाई तक की, वो यहाँ पे एज इट इज लिखी जा चुकी है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक की ये जो पूरी की पूरी जर्नी थी वो आपको समझ में आई होगी। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में लिमिटेशन को अप्लाई करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिमिटेशन को अप्लाई करते हैं तो लिमिटेशन किस तरह से होगी, देखिए ये यहाँ पे पहले अपर लिमिट आएगी जो कि यहाँ पे है पाई। फिर इंटीग्रेशन का जो रिलेशन है वो क्या है कि दो लिमिट को अप्लाई करने के वक्त आपको बीच में क्या लिखना पड़ता है, नेगेटिव साइन लिखनी पड़ती है। तो ये यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव साइन। फिर ये यहाँ पे आ जाएगी लोअर लिमिट जो कि है माइनस पाई। तो कुछ इस तरह से हमने पहले टर्म में ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का इस्तेमाल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये आपका जो दूसरा टर्म है, इस दूसरे टर्म में हम यहाँ पे एक बार पाई और दूसरी बार माइनस पाई इस लिमिटेशन को अप्लाई करते हैं। तो एक बार क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 टाइम n पाई अपॉन 2n माइनस साइन ऑफ 2 टाइम n माइनस पाई अपॉन 2 टाइम n। तो यहाँ पे हमने दोनों लिमिटेशंस को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन सीरीज का जो भी वैल्यू बनना चाहिए वो वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं और इस पूरे के पूरे इक्वेशन को जिस भी तरह से ये सिंप्लीफाई हो सकता है उसी तरह से हम यहाँ पे इसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए लिमिट इस्तेमाल करने के कारण हमारे पास ये कौन सा इक्वेशन था, हमारे पास ये इक्वेशन ये था। तो देखिए लिमिट इस्तेमाल करने के बाद
तो देखिए लिमिट इस्तेमाल करने के कारण हमारे पास ये कौन सा टर्म बन के आया था, ये टर्म था कुछ इस तरह से I इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू द ब्रैकेट, यहाँ पे है पाई माइनस माइनस पाई, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस। तो इसके कारण यहाँ पे ये जो पाई और पाई है वो यहाँ पे किस तरह से लिखे जाएंगे, पाई प्लस पाई। और दूसरी बात, अब हम यहाँ पे इस साइन सीरीज के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि साइन सीरीज कैसा फंक्शन है, वो एक ओड फंक्शन है। तो इसके कारण क्या होता है कि अगर साइन के साथ इस्तेमाल होने वाला आपका एंगल नेगेटिव है तो इसका पूरा का पूरा आंसर मतलब कि रिजल्ट भी क्या बन के आएगा, नेगेटिव बन के आएगा। लेकिन अगर इसके साथ इस्तेमाल होने वाला एंगल पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट भी क्या बन के आएगा, पॉजिटिव बन के आएगा। तो देखिए दूसरे इक्वेशन में या फिर इस दूसरे टर्म में ये जो आपका एंगल है वो क्या है, माइनस पाई है, जिसके कारण ये आपका नेगेटिव साइन कहाँ पे आ जाएगा, इक्वेशन के या फिर इस टर्म के आगे आ जाएगा, जिसके कारण ये इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसके कारण यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 टाइम n पाई अपॉन 2 टाइम n, ये इक्वेशन इसी तरह से रहेगा। और ये आपका साइन ऑफ 2 टाइम n माइनस पाई अपॉन 2 टाइम n, ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम n पाई अपॉन 2 टाइम n। अब हमें क्या करना है, देखिए ये पाई प्लस पाई ये क्या हो जाता है, 2 टाइम पाई, लेकिन ये साइन ऑफ 2 टाइम n पाई इसकी वैल्यू क्या बनती है। तो देखिए पाई के साथ अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू या फिर इवन नंबर की इंटीजर वैल्यू अगर मल्टीप्लाई होती है तो इसका मतलब होता है 0 पाई, 1 पाई, 2 टाइम पाई, 3 टाइम पाई, मतलब कि कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर पाई के साथ मल्टीप्लाई होगी और अगर आप उस रेडियन एंगल के साथ साइन की वैल्यू चेकआउट करते हैं तो वैल्यू कौन सी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि पाई के मल्टीप्लिकेशन में कोई भी एंगल के साथ साइन की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। लेकिन यहाँ पे ये 2 टाइम n है, तो इसका मतलब ये होता है कि पाई के साथ सिर्फ और सिर्फ आपको इवन वैल्यूज को ही कंसीडर करना है। लेकिन चाहे आप किसी भी वैल्यूज को कंसीडर कीजिए, सभी केस में ये आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा, जिसके कारण हमने इन दोनों टर्म्स का आंसर यहाँ पे क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये आपका 2 टाइम पाई है वो ही यहाँ पे इक्वेशन में बचेगा, जबकि ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल में क्या बचता है, 1/2 इंटू द ब्रैकेट 2 टाइम पाई, और इस 2 और 2 को कैंसिल करने के बाद हमें मिलता है पाई, क्योंकि ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट है। तो ये हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन कुछ इस तरह से था, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ mx इंटू साइन ऑफ nx dx इज इक्वल्स टू पाई। तो ये जो आपका रिलेशन बन के आता है वो रिलेशन अलग अलग 3 केसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। उनमें से पहला केस ये है कि यहाँ पे 2 अलग अलग साइन सीरीज का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, और उन 2 अलग अलग साइन सीरीज का जो मल्टीप्लिकेशन है उनका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और ये इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पीरियोडिक, और वो कौन सी पीरियोडिक लिमिट है, माइनस पाई से लेकर पाई तक की। तो ये हो जाती है इसकी दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपके ये जो m और n जो अलग अलग इंटीजर वैल्यूज है वो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि m इज इक्वल्स टू n होना चाहिए। तो इन सभी बेसिस के ऊपर आपको जो ये आंसर मिलता है वो आंसर क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा पाई। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप कुछ इसी तरह से 6 के 6 रिलेशंस को समझना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ इसी तरह से इम्पोर्टेंट इंटीग्रल रिलेशंस वहाँ पे मिल जाएंगे।